जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि सत्संग पसंद आए तो दूसरे संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें। और यदि आप भी अपना कोई सत्संग मेरे चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बात कर रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मेरा पिछला सत्संग शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी। गुरु जी आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें और संगत परिवार को भी अपनी ब्लेसिंग्स देते रहें। तो मेरा आज का शुक्राना सत्संग मेरे मामा जी की तरफ से है। मेरे मामा जी को कुछ टाइम पहले हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी। उनकी हार्ट की वॉल्व जो थी उसमें स्वेलिंग हो गई थी, तो उसकी वजह से उनकी बॉडी में सर्कुलेशन हो ही नहीं रहा था ढंग से। एंड डॉक्टर ने बताया था कि ऐसे ही चलता रहा तो धीरे धीरे उनके सारे ऑर्गन्स जो हैं वो अफेक्ट हो जाएंगे इससे। तो वो बहुत परेशान थे, उनकी सेहत बहुत ख़राब हो गई थी और उनका लिवर भी बहुत हद तक डैमेज हो गया था और उन्हें हेपेटाइटिस सी का खतरा था। तो उसकी अभी रिपोर्ट आनी थी। कुछ उनका टेस्ट हुआ था, तो रिपोर्ट आने में भी कुछ टाइम था, बट वो बहुत निराश हो गए थे। वो फाइनेंशियली भी इतने वेल ऑफ नहीं है, तो वो हमसे भी यही कह रहे थे कि मुझ पे कुछ खर्चा मत करो, मैं तो बस 2-3 महीने में जाने वाला हूँ। तो मेरी मम्मी बहुत परेशान हो गई थी एंड मैं भी काफ़ी परेशान थी। तो हमने घर में सत्संग किया था मामा जी के लिए, और छोटा सा सत्संग किया था मैंने, मम्मी और पापा ने। तो फिर हमने गुरु जी से अरदास की थी कि प्लीज़ मामा जी को न्यू लाइफ ब्लेस कीजिए, उनका कष्ट काट दीजिए। और उन दिनों मुझे सत्संग भी आया था इसी चैनल पे कि तेरे किसी करीबी की रिपोर्ट आनी है, तू चिंता मत कर, वो रिपोर्ट एकदम ठीक आएगी। तो मुझे पूरा विश्वास था कि गुरुजी ने उनका कष्ट ज़रूर काटा है, वो कुछ मिरेकल ज़रूर करेंगे, जबकि डॉक्टरों ने इतना जवाब दे दिया है, हाथ खड़े कर दिए हैं। तो फिर उनकी रिपोर्ट एक जब आनी थी तो एकदम ठीक आई। हेपेटाइटिस सी तो बिल्कुल बहुत ही मार्जिनल आया उन्हें। डॉक्टर ने बोला कोई बात नहीं, दवाई से ठीक हो जाएगा। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा मिरेकल था। एंड उनकी हार्ट की हेल्थ भी काफ़ी तब तो रिपोर्ट अच्छी नहीं आई थी हार्ट की, बट तब से काफ़ी इम्प्रूव हुई है। उन्होंने दवाई लेना भी शुरू किया। और उन्हीं दिनों इसी चैनल पे मुझे ये भी सत्संग आया था कि गुरुजी अपनी पुरानी संगत को बताते थे कि अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो वो हनुमान जी को ट्यूसडे को 1.25 किलो गुड़ चढ़ा सकते हैं। उससे उनका काफ़ी कष्ट कटेगा और हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी उन्हें। तो ये भी मैंने फटाफट मम्मी को बताया था और मामा जी ने वो भी किया। और जब से उन्होंने हनुमान जी को गुड़ चढ़ाया है, तब से तो काफ़ी काम करने लग गए हैं वो, उनके हार्ट पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये भी मतलब ग्रोथ का ही साइन है। सो थैंक्स अ लॉट गुरुजी, आपने इतना बड़ा कष्ट उन पर से हटाया एंड आपने हमारी सुनी। तो मेरी मम्मी और मेरे मामा जी की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना आपका। और बाकी मुझे भी पूरे साल हेल्थ को लेके कैंसर के सत्संग आते रहे हैं और मैं वो सुनती रही हूँ। मेरे नेक में एक लिम्फ नोड है जो कभी कभी मल्टीप्लाई हो जाती है, स्वेलिंग होती रहती है उसमें, लेकिन मैं गुरुजी का जल प्रसाद लेती रहती हूँ। तो मुझे एज सच आज तक कभी सर्जरी नहीं करवानी पड़ी, ना उसने शायद कैंसर का रूप लिया, क्योंकि मैं इतने सत्संग सुनती हूँ गुरुजी के कैंसर से रिलेटेड। तो थैंक्स अ लॉट गुरुजी उसके लिए। आपने ये भी कहा था अभी पिछले दिनों कि मेरे अंकल जी पे भी कष्ट है, उनकी हेल्थ पे कष्ट है, एक्सीडेंट का कष्ट है। तो मेरे अंकल जी तो मेरे पार्टनर ही हैं, आपको पता है, मैं उनकी इतनी बातें करती हूँ आपसे। तो थैंक यू, अगर आपने उन्हें भी ब्लेस किया, हमें ऐसे ही ब्लेस करते रहना। और कई बार गुरुजी ने कहा है कि तेरी शादी जहाँ तू चाहती है वहीं पे होगी, तो कुछ तू चिंता मत कर अगर रुकावटें आ रही हैं। एंड बहुत रुकावटें आती हैं जो गुरुजी ने बताया है, ब्लैक मैजिक और ईविल स्पेल्स की वजह से है। तो थैंक यू गुरुजी, ब्लैक मैजिक से इतनी रक्षा करने के लिए। मैं तो आपसे यही कहूँगी कि जो हम पे इतने ईविल स्पेल्स करते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं, आप उनको सद्बुद्धि दीजिएगा। मैं उनके चेहरे अच्छी तरह पहचानती हूँ, लेकिन मैं उनके बारे में कुछ कहूँगी नहीं यहाँ पे, क्योंकि वो अनफॉर्चुनेटली मेरी फैमिली के ही लोग हैं। कुछ लोग अंकल जी की कंपनी के भी अच्छे नहीं हैं, पर मुझे विश्वास है गुरुजी पे, वो ज़रूर हेल्प करेंगे।
और जैसे गुरुजी आपने 2024 में हम सबको ब्लैक मैजिक से बचाए रखा है, प्लीज़ 2025 में भी हम सब की ब्लैक मैजिक से, इविल स्पेल से, इविल इंटेंशन से दूसरों की रक्षा करना और हमें सेवा का मौका देना, हमारे अंदर भी कंपैशन लाना ताकि हम लोगों को माफ़ कर सकें। तो थैंक यू गुरुजी। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगी और अपने अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी बोलते जाइए, अपनी ऐश करते जाइए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के महामंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग बहुत स्पेशल है मेरे लिए। आज क्या हुआ संगत जी, मैं किसी काम से मार्केट गई थी और कुछ सामान लेना था। आई हैव टेकन दैट सामान। उसके बाद जब पेमेंट की बारी आई तो एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने अमाउंट जब अपने पर्स में मैं कम रखती हूँ, क्योंकि मेरे पर्स से कई बार अमाउंट गिर जाता है सामान निकालते करने में। सो आई कीप इट इनटू माय इनर पॉकेट। ठीक है, मैंने उसमें रखा एंड संगत जी वो अमाउंट गिर गया। अब मैं सब जगह ढूंढूं, मैं शॉप पे ढूंढ रही सब जगह, मैंने सब जगह चेक कर लिया, कहीं नहीं मिले। कहीं क्या हो रहा है, तो मैंने अपने बच्चों से कॉल करके घर पे पूछा। मैंने कहा बच्चा देखा कहीं इधर उधर अमाउंट कहीं गिरा तो नहीं पड़ा है? दे सेड नो मम्मा। उनको बहुत टेंशन हुई। फिर मैंने जहाँ अपनी अ, गाड़ी पार्क करी, मैं वहां तक गई देखने। संगत जी, इतना इतना शुक्राना मेरे अनंतम गुरुपा का कि मेरे को वहां रास्ते में ही वो अपना अमाउंट गिरा पड़ा मिल गया। लख लख बार शुक्राना बाबा, लख लख बार शुक्राना। ये तो संगत जी और गुरुपा ही जानते हैं कि उन्होंने मेरी कितनी मदद करी। उसके लिए बहुत बहुत बाबा शुक्राना। क्योंकि अमाउंट अगर गिर जाता है संगत जी तो वो दोबारा मिलना बहुत मुश्किल है। बाबा ने इतनी मेहर करी कि उसकी रक्षा करते रहे जब तक मैं वहां नहीं गई, और उन्होंने मुझे इमिडिएटली थॉट डाला कि वहां जाके देखो, तो मैं उसको ले आई। नहीं तो संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल जो हैं वो पेटीएम वगैरह करने में मेरे को 1-1.5 घंटा वेट कराते हैं, वो नहीं इमिडिएटली करते हैं। बाबा ने मेरी इज्जत बचा ली एंड थैंक यू बाबा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू शुक्राना बाबा। इसके लिए अनंतम शुक्राना। ये मेरे लिए बहुत ह्यूज ब्लेसिंग थी। संगत जी, ऐसे ही खर्च हो जाते हैं तो कोई बात नहीं होती है, बट जब कोई अमाउंट गिर जाता है इधर उधर फालतू में तो वो उसका बहुत दुख लगता है कि वो किसी को या तो हम दान दे दें या किसी नीडी पर्सन को, या कुछ अच्छी डीड कर दें या यूज में आ जाए अमाउंट, तो वो ठीक रहता है। तो इसके लिए मेरे बाबा का अनंतम अनंतम शुक्राना। आज पूरे दिन संगत जी, मेरी जो बेटी है, मेरे गुरुपा की जो नाती है, वो पता नहीं क्या है संगत जी, उस पर इतना ब्लैक मैजिक सवार है कि वो स्कूल रेगुलरली नहीं जाती है। उसने कहा मम्मा कल रात को कि मैं बहुत थक रही हूँ, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। तो उसको पता नहीं ऑन एंड ऑफ फीवर आ जाता है बार 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 बार। उनका ठीक है बेटा, चलो एक दिन रेस्ट कर लेना, नहीं जाओ। तो संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे कि उसने पूरे दिन आज बहुत मिसबिहेव करा हुआ शुरू से ही, मॉर्निंग से ही। लाइक कोई भी बात नहीं माननी, न नहाना, ना पढ़ाई करनी, ना अच्छे से बात करनी, चिल्ला चिल्ला के बात करनी, ना कुछ खाना पीना ऑन टाइम। अपने आप अगर खाना मैंने दे भी दिया तो उसे फेंकना यहाँ वहाँ और चिल्ला चिल्ला के बात करना। एंड एक पेट है, उसके साथ मिसबिहेव कर रही थी। ऐसा मुझे डर लग रहा था कि कहीं उसकी जान ही ना ले ले। आज तो मैं बहुत घबरा गई संगत जी उसको देख के। फिर जब मैं आज लौट के आई तब मैं को अचानक से गुरुपा ने थॉट डाला तो उसे जल प्रसाद दे। तो मैंने जल्दी से बाबा का चंदन टीका लगाया और उसको जल प्रसाद जबरदस्ती पिलाया, पानी में डाइल्यूट करके, मतलब थोड़ा सा गुनगुना पानी मिक्स करके। अब संगत जी टचवुड अब वो शांत हुई है।
उसके लिए गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। वो जब से रोई जा रही थी, चिल्लाई जा रही थी ज़मीन पर लेट-लेट के। इतना डर लग रहा था, मैं क्या करूँ बाबा, क्या करूँ? गुरुपा वैसे ही बार-बार मेरे को सिग्नल्स दे रहे थे, मैसेजेस दे रहे थे कि कोई ब्लैक्स आया है, वो तेरे बच्चों को गिरफ्त में ले लेगा और हड़कंप मचा देगा। तो बाबा मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ बाबा रक्षा करो। क्योंकि बाबा आप नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा? आप ही तो हमारे साथी हमेशा के लिए हैं। बाबा रक्षा करना, मेहर करना। और एक छोटी-सी अरदास ये है कि मेरा बेटा बाहर से आया है, विंटर वेकेशंस चल रहे हैं, तो गुरुपा मैंने पहले भी अरदास लगाई थी कि मेरा बेटा जो है थोड़ा-सा आपसे कनेक्टेड हो जाए। वो आता है बस हॉन्टेड मूवीज़ वगैरह लगा के बैठा रहता है 3-4 घंटे पूरा थ्रू आउट द डे वो यही करता रहता है, फिर अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने चला जाता है। गुरुपा प्लीज़ आप उसके मन में से ये नेगेटिविटी हटाओ, उसको अच्छी चीज़ें देखनी चाहिए, उसको अच्छी चीज़ें फ़ॉलो करनी चाहिए, अच्छा इंसान बनाओ बाबा उसको, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मेहर करो बाबा। मैं तो समझा के थक गई हूँ, मेरे कुछ भी कहने का कोई असर नहीं होता उन लोगों को। बाबा आई एम रियली सॉरी, मैं कंप्लेन नहीं कर रही हूँ, बस छोटी-सी अरदास है कि मेरे गुरु परिवार के जितने भी बच्चे वगैरह हैं और फैमिली है, सबके बच्चे निर्भय होके चलें और अपने पेरेंट्स की बात सुनें और अच्छे मार्ग पे चलें। ये मेरी और मेरे ख्याल से हम सबकी यही आशा होती है कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो एक अच्छे मार्ग पे चले और अच्छी चीज़ें फ़ॉलो करें। तो बाबा बस यही चाहूँगी कि गुरु परिवार हमारा, जैसे कि अब आगे जनरेशन में हम फॉरवर्ड करना चाहेंगे अपने संस्कारों को, तो प्लीज़ बाबा हेल्प करिएगा कि वो चीज़ उनके अंदर हम डेवलप कर पाएँ। हालाँकि ये भी माना गया है कि परिवार जो है वो हमारे गुरुजी ही खुद सेलेक्ट करते हैं किसको उन्हें अपने साथ कनेक्ट करना है। बाबा बहुत ज़रूरत है, गुरुजी बहुत ज़्यादा गुरुपा ज़रूरत है। इससे पहले कि मार्ग भटके बच्चे, आप समझ रहे हो। एक अरदास माँ की प्लीज़ खाली मत जाने देना बाबा। और आज का शुक्राना सत्संग यहीं तक। मैं फिर से आप सभी के समक्ष एक नया शुक्राना सत्संग लेके आऊँगी, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, कृपा करके मेरे ये शुक्राना सत्संग आपके प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए, जल्द से जल्द हो सके तो। आपको विनती है। मैं मुंबई से गुरुजी की बेटी गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना कर रही हूँ। पिछली बार मैंने इसी प्लेटफॉर्म पे मेरा पहला सत्संग शेयर किया था, मगर बहुत सारी बातें यानी सत्संग बताना भूल गई। जो जो याद आता गया शेयर किया। संगत जी, मुझे 2003 से ब्रेन में लेफ़्ट साइड बहुत तकलीफ़ हो रही थी। एक ही जगह ट्रिगर पॉइंट हो रहा था, कभी गर्म कभी ठंडा एहसास, तकलीफ़ हो रही थी, तबीयत खराब हो रहती थी, चक्कर आना। 2017 में MRI किया, बाद में ब्रेन CT स्कैन भी किया, मगर सीरियस कुछ दिखाई नहीं दिया। डॉक्टर बोले कुछ नहीं, एक जगह जेली जैसी सतह है, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। मगर मुझे तब से कितने सालों से ब्रेन में लेफ़्ट साइड अलग एहसास, सर दर्द, BP लो या हाई होना, सर दर्द, काम में भी तकलीफ़, चलते टाइम कभी चक्कर आना, लेफ़्ट साइड चक्कर आना, अपन लेफ़्ट साइड चलते चलते मेरा बैलेंस थोड़ा बिगड़ जाता था। मैंने मन ही में गुरुपा को इस तकलीफ़ के बारे में अरदास की, गुरुपा अब आप ही देखो, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, डर लग रहा है। घर में किसी को बोलती हूँ तो वो ज़्यादा सीरियस नहीं लेते, लेकिन आज 18 दिसंबर 2024 को सत्संग आया, जिसका थंबनेल ही ब्रेन में पनप रही बीमारी और गुरुपा
उसे ठीक कर रहे हैं। यह पढ़कर सत्संग सुना और आश्चर्य और आनंद भी हुआ। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। घर में किसी को इस बीमारी के बारे में या जो तकलीफ़ हो रही है उसके बारे में बताती तो किसी का विश्वास नहीं बैठता। उनको लगता कि ऐसे ही बता रही है, एंजाइटी होगा या कुछ होगा। लेकिन गुरुपा, आपने मेरे मन की बात, मेरी अरदास सुन ली। यह सत्संग और थंबनेल पढ़कर मैं अभी निश्चिंत हो गई हूँ। गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो MRI CT स्कैन में नहीं सीरियस लगा, मगर आपको मेरी तकलीफ़ का पूरा एहसास है और आप वो ठीक कर रहे हैं। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सत्संग में बताया जो आंटी जी को ये तकलीफ़ हो रही थी, उन्होंने आप बताया, आपने उसे कफ के द्वारा ठीक कर रहे हैं ऐसे बताया है, उसकी ब्रेन की बीमारी। गुरुपा, यह सुन के मुझे आश्चर्य हुआ कि कफ निकल रहा है। वो आंटी जी का कफ के साथ थोड़ा खून भी निकल रहा था। लेकिन मुझे गए कई हफ्तों से हफ्ते में 2 बार या 3 बार सुबह उठने पे कफ निकलता था, एकदम थोड़ा लेकिन गाढ़ा कफ निकल रहा था। मैं सोचती थी मुझे ठंड नहीं है, सर्दी नहीं है, खांसी नहीं है, फिर भी ये इतना गाढ़ा थोड़ा कफ कहाँ से आ रहा है। गुरुपा, आप ही मेरे ब्रेन की बीमारी ठीक कर रहे हो गुरुपा। एक कफ निकाल के, एक कफ के द्वारा आप मेरी ब्रेन की बीमारी ठीक कर रहे हो। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। किस किस के लिए शुक्राना करो गुरुपा। अब तक जितना स्ट्रगल किया, ऐसे लग रहा था कि ज़िंदगी ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी स्ट्रगल में। लेकिन अब आपके सब पॉजिटिव रोज़ अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं ये देखकर, और आज का जो सत्संग सुना ब्रेन के बारे में, जीने की उम्मीद जाग गई है गुरुपा। ऐसे ही आपकी कृपा बनी रहे, हम सब संगत पे आपका आशीर्वाद बना रहे गुरुपा। आपने मेरी माँ, मेरे बच्चों को, मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। वैसे तो कितनी बार आप सत्संग हो रहे हैं, लेकिन मुझे याद नहीं रहते या बोलने के टाइम याद नहीं आ रहा है। आज ऑफिस से निकलने के टाइम पता नहीं एक ड्रॉप इतने ज़ोर से मेरे सर पे, फेस पे आके गिरी। ऊपर देखा, मुझे लगा बिल्डिंग से पानी वगैरह कुछ गिरा होगा या पेड़ होगा, लेकिन बिल्डिंग भी नहीं थी और पेड़ की डाल वगैरह कुछ नहीं थी। क्लीन ये था स्काई, पूरा आकाश। तो एक ही ड्रॉप मेरे फेस पे आके गिरी। गुरुपा, आपने ब्लेस किया गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपके सत्संग ऐसे ही होते रहे हमारे साथ गुरुपा, ऐसे ही आप ब्लेस करते रहें। हमसे कुछ गलती हो तो माफ़ करना गुरुपा। और जो भी अटके काम है आप ही बना दीजिए गुरुपा। कितने सालों से कितने अटके काम पड़े हैं गुरुपा। बच्चे भी पढ़ रहे हैं, उनको भी ब्लेस कीजिए गुरुपा। बहुत इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है बेटी की, जनवरी में FMG की। आपके आशीर्वाद से डॉक्टर बनेगी बेटी गुरुपा। कृपा करें, आपने सब स्ट्रगल देखा है, हमारी सब परिस्थिति आपको पता है गुरुपा, इसीलिए तो आपने उंगली थामी है हमारी गुरुपा। अभी कभी हमारी उंगली ना छोड़ना, हमारा साथ ना छोड़ना गुरुपा। बच्चों पे ध्यान देना गुरुपा। जब वो आपको मानेंगे भी और आपकी शुक्राना भी करेंगे आपका गुरुपा। बच्चे हैं, नाराज़ ना होना गुरुपा बच्चों पे। मैं सबकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। हम सबको ब्लेस करना गुरुपा। और जो आंटी जी का जो ये प्लेटफॉर्म है, उन्हें भी ब्लेस करना गुरुपा। मेरा तो पहला सत्संग जो था, उन्होंने तो सेकेंड डे ही मुझे चैनल प्लेटफॉर्म पे शेयर कर दिया गुरुपा। तभी मुझे पूरा ये हुआ, श्योर हो गई मैं कि आपने मेरी अरदास सुन ली, मेरा शुक्राना सत्संग कबूल किया गुरुपा। ये सत्संग मेरा शुक्राना कबूल कीजिए गुरुपा। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपने वाणी को विराम दूंगी गुरुपा के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय,
शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। कुछ भूल चूक हो तो गुरुपा और संगत जी मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज मैं गुरु जी के मंत्र जाप से सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, 2 दिन पहले गुरु जी का मैसेज था, तेरे घर में एक लकड़ी का डंडा है जो पुराना है, जो आज तुझे काल बनकर तुम्हारे सर पर खड़ा है। जल्दी कर उसे घर से बाहर निकाल, लेकिन उसे हाथ लगाने से पहले चींटियों को पताशे जरूर खिलाना और उनका शुक्राना करना। जल्दी कर, मैं कब से इस संकट को घेरे बैठा हूँ। संगत जी, ये पढ़कर मेरे ध्यान में आया कि एक डंडा मेरे पास है जो काफ़ी पुराना है। मेरा एक वाइपर नया ही टूट गया था, तो उसका डंडा मैंने रख लिया था और उसको यूज़ करती थी, और कभी कभी गार्डन में चलते समय भी यूज़ कर लेती थी। तो मेरे दिमाग में आया कि यही डंडा हो सकता है। संगत जी, मैंने बताशे मंगवाए, चींटियों के घर के आगे रख दिए, फिर डंडा बाहर फेंका और शुक्राना किया। संगत जी, बतासा रखते ही बहुत सारे चींटे वहां पर आ गए कि बतासा दिखाई भी नहीं देता था। नहीं तो मेरे पूरे घर में चींटे चींटियां हर कमरे में ही रहते थे। अब तो इतना हो गया था कि मेरी गैस स्टोव पर भी रहते थे। गैस जलाने से पहले उन्हें वहां से हटाना पड़ता था। सारा दिन बड़ी प्रॉब्लम रहती थी कि कहीं वे भी आग में झुलस ना जाएं। जब से चींटियों को बताशा डाला और डंडा बाहर फेंका, अब कीड़े कमरों में और गैस स्टोव पर दिखाई नहीं देते हैं। ऐसे लगता है सारे का सारा झुंड वहीं पर इकट्ठा हो गया है। संगत जी, मैं बता नहीं सकती कि इन चींटों से मुझे गुरु जी ने कितना छुटकारा दिला दिया, क्योंकि सारा दिन बड़ी ध्यान से चलना पड़ता था कि चींटे पैरों के नीचे आकर मर जाते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपकी वजह से कितना मुझे आराम मिला। मैं जितना भी शुक्राना करूं कम है। आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक और छोटा सा सत्संग है जिसमें गुरुजी ने बताया कि एक बेसन का लड्डू बनाकर चींटियों के घर के पास रख दे, तुम्हारे घर की सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। संगत जी, मैंने एक बेसन का लड्डू घर पर ही बनाया और उसे चींटियों के पास ही रख दिया। उसके पास ही 2 गिलास चींटियों से भरे पड़े थे, उसके पास ही मैंने लड्डू रख दिया, लेकिन वहाँ लड्डू के ऊपर चींटियाँ नहीं आई। मैं बहुत हैरान हुई। मैंने गिलास को उठाया तो देखा कि लड्डू की जगह वहाँ पर लड्डू के ऊपर गणेश जी का स्वरूप बना हुआ था। मैंने जय गुरु जी बोला और शुक्राना किया कि गुरु जी, आपने हमें गणेश जी के रूप में ब्लेसिंग दी। दूसरे दिन उस पर चींटियां लगी हुई थी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी बहुत हमें ब्लेस करते हैं। थोड़ा सा भी अपसेट हो जाए तो गुरु जी कुछ न कुछ चमत्कार कर देते हैं। संगत जी, अब मैं वाणी को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी संगत जी और आंटी जी को भी बहुत ढेर सारी खुशियाँ दें, क्योंकि वो मेरा सत्संग शेयर करते हैं और सत्संग सुनती है। सत्संग करते समय मुझसे कुछ भूल चूक हो जाए तो माफ़ करना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग लेकर फिर से गुरुपा की कृपा से आई हूँ। अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम शुक्राना संगत जी।
ग्रुप में पहला सत्संग मेरा ये है कि मैं बहुत दिन से सोच रही थी और मैं देख भी रही थी कि मुझे गुरु का दर्शन नहीं दे रहे, दर्शन नहीं दे रहे। सबके सत्संग सुनती थी कि सत्संग में बताते थे कि किसी को किसी चीज़ में तितली के दर्शन होते हैं, कहीं होते हैं। मुझे साक्षात तितली के दर्शन नहीं होते हैं, मुझे इमेज के रूप में या फिर बुक्स में दिख जाएँगे या फिर टीवी में दिख जाएँगे या फिर केक कटिंग हो रहा है, तो ऐसे मुझे हमेशा गुरु का अपने दर्शन देते रहते हैं, लेकिन मुझे साक्षात तितली के दर्शन नहीं होते हैं। लेकिन मैं जब जब भी बाहर निकलूँगी, कहीं जाऊँगी या फिर टीवी देखूँगी, कुछ भी करूँगी तो मुझे तितली, मोर ऐसे दर्शन होते ही रहते हैं। तो गुरुपा की ब्लेसिंग हमेशा साथ में रहती है। मैं मतलब मैं बीच में सोचा करती थी कि सबको तो दर्शन दे रहे हैं और अब मुझे समझ में आया कि गुरुपा हमें इमेज के रूप में कैसे भी ब्लेसिंग अपनी देते ही रहते हैं, चाहे वो कैसे भी दे। तो तितली, मोर का अगर इमेज भी दिख रहा है तो वो आपके साथ आप ये ब्लेसिंग गुरुपा की चल रही है। और गुरुपा ये सत्संग है कि मैंने बताया कि मुझे दर्शन नहीं दे रहे थे, तो मैं सोच रही थी कि दर्शन नहीं मिल रहा है तो मुझे ओम के दर्शन, वो भी कैसे मिले ओम के दर्शन। मैं दूध ले रही थी और दूध ले रही थी और दूध के जो छन्नी होती है, छन्नी छानने वाली छन्नी होती है, उसमें ओम के दर्शन मिले। मैं तो एकदम शॉक्ड हो गई। मैंने मतलब बहुत दिन बाद ऐसा कुछ देखा, मैंने साक्षात ओम के दर्शन किए। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना इतनी बड़ी ब्लेसिंग देने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना, मैं बहुत खुश हुई। और जब भी मैं बच्चों को लेके छत जाती हूँ, क्योंकि अकेले जाती हूँ, 2-2 बच्चे रहते हैं, तो मैं छत में लेके जाती हूँ उन्हें। तो मैं गुरुपा से बोल के जाती हूँ, गुरुपा आप मेरे साथ चलिए, क्योंकि हमारी छत जो है वो खुली हुई है, तो उसमें साफट बने हुए हैं, तो डर लगता है कि बच्चों के मतलब इधर-उधर भागते हैं। तो हमेशा तो आज भी मतलब ऐसा हुआ कि एकदम से गेट खोल के वो नीचे की तरफ आ रहे थे, भागते हुए, चिल्लाते हुए, और सीढ़ी बिल्कुल वहीं पर थी, लेकिन दोनों बच्चे मेरे बच गए। और वहीं पर मेरे को फ़ेदर दिखाई दिया। जब भी कुछ ऐसा होता है या फिर मैं बच्चों के साथ रहती हूँ, फिर थोड़ी टेंशन में होती है, मुझे ब्लेसिंग गुरुपा दे ही देते हैं, चाहे वो फ़ेदर के रूप में। फ़ेदर तो अधिकतर मुझे बाहर निकलती हूँ तो फ़ेदर दिख जाता है मुझे। तो उसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना। और ब्लेसिंग वैसे तो 222, 333 ऐसी भी ब्लेसिंग दे देते तो मेरी टेंशन तुरंत ख़त्म हो जाती है। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत। और एक सत्संग मैं ये बताना चाहती हूँ, मैं सत्संग सुन रही थी तो उसमें मुझे बताया संगत जी ने कि जो हम फूल माला कहीं भी चढ़ाते हैं, मंदिर ले जाते हैं और हम अपने अंदर नेगेटिविटी लेके, मतलब नेगेटिव थॉट्स लेके जाते हैं, या फिर भगवान से कुछ मांगने के लिए जाते हैं और हम फूलों को उनके ऊपर अर्पित करते हैं, या फिर किसी और के फूल भगवान जी के ऊपर चढ़ाए जाते हैं, तो उन फूलों को या फिर माला को अपने घर में नहीं लाना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा मतलब वो है, क्योंकि जितनी नेगेटिविटी है ना, वो अपने घर आ जाती है। तो क्योंकि वो अर्पित करके भगवान को आते हैं, भगवान को ही जो है करना है, उसको मतलब पॉजिटिविटी में बदलना है, तो वो अपनी फूल माला, फूलों की नेगेटिविटी वो हमारे घर के अंदर आ जाती है। तो हमेशा, या फिर अगर आपको फूल माला मिली है तो उसे पानी में प्रवाहित करके आइए, घर में लेके नहीं आना चाहिए। या फिर उसको, फूल माला को अपने मतलब गमलों में डालकर उसका खाद बना लेनी चाहिए। तो अनंतम शुक्राना इस चीज़ को भी बताने के लिए। और एक सत्संग ये है, मतलब जो प्रसाद होता है, जो हम घर में खाना भी बनाते हैं ना, तो खाना को हमें ऐसे बनाना चाहिए, या फिर कुछ अच्छे से भक्ति भजन लगा लो, खाना बनाते समय शबद कीर्तन लगा लो, या फिर मंत्र जाप लगा लो और तब खाना बनाओ। क्योंकि जितनी अच्छी-अच्छी चीज़ें हम सोच के बनाएँगे, वैसा ही खाना हमारा प्रसाद का रूप ग्रहण कर लेगा। और जो हम प्रसाद भोग अर्पित करें, वो भोग को 10 मिनट से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। तो उसकी जो ब्लेसिंग है, वो ब्लेसिंग ख़त्म हो जाती है। तो इसी कारण 10 मिनट से ज़्यादा ना रखें, अगर हो सके तो 10 मिनट के अंदर-अंदर उन्हें लेकर और ग्रहण कर लेना चाहिए। तो इस चीज़ के लिए भी शुक्राना। किसी के लिए ये मैसेज होगा तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, ये चीज़ बताने के लिए। और हम गुरुपा तो मेरे बच्चों को तो हर तरह से बचा रहे हैं, बहुत-बहुत बचा रहे हैं। अभी मेरे बच्चे को वो जुकाम भी इतनी तेज़ हुआ, लेकिन गुरुपा के जल प्रसाद के कारण, चंदन टीका के कारण सब कुछ सही हो गया बच्चों का जुकाम। और
और हमेशा करंट से वो हमेशा बच जाते हैं। मैं जैसे बाहर चली जाती हूँ और अंदर वो ब्लोअर छूते रहते हैं, कभी कुछ छूते रहते हैं, कभी प्लग छूने लगते हैं, तो सब गुरुपा की कृपा दृष्टि रहती है, गुरुपा देखते रहते हैं, तो हमेशा बचाते रहते हैं। और मुझे सत्संग भी ऐसे सुनाई दिए करंट वाले बच्चों के ऊपर लगने, तो गुरुपा ही बचा रहे हैं, हर तरह से रक्षा कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड की भी रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अधिकतर बताया कि बहुत बड़ा कष्ट से बचा लिया है तेरे अंकल जी को, तेरे परिवार को। तो हमें, मेरी परिवार की तरफ से, पूरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा, हर तरह से रक्षा करने के लिए शुक्राना, हर तरह से रक्षा करने के लिए शुक्राना। और बस गुरुपा आपकी ब्लेसिंग हमेशा ऐसी सबके साथ बनी रहे, सर्वथा भला करिएगा। जितने भी किसी को ठंड लग रही हो, कुछ भी हो रहा हो, तो कृपा करके संगत जी, आपके पास अगर अधिकतर है तो आप, मतलब है कुछ, तो अगर एक एक कंबल भी हम सबको, गरीबों को बांटेंगे, कोई भी गरीब दिखाई देता, अगर हम एक एक कंबल भी बांटेंगे, अगर हमारी संगत जी जो सुन रही है सत्संग को, तो कितने कंबल लोगों के पास पहुंच जाएंगे और कितनी रक्षा हो जाएगी, लोगों की ठंड से बच जाएंगे। तो गुरुपा की बस ये गुरुपा का मैसेज है, गुरुपा ने शायद बुलवाया मेरे मुंह से, तो अनंतम शुक्राना। सर्वदा भला करिए, सबकी रक्षा करिए गुरुपा, ऐसी सबके ऊपर ब्लेसिंग बनाए रखिए, किसी को कोई कष्ट ना हो, कोई परेशान ना हो, कोई दुखी ना हो। तो मैं अपनी वाणी को यहीं अभी विराम कर रही हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं गुरु जी की बेटी आपके समक्ष फिर से अपना शुक्राना सत्संग लेके आई हूँ। जैसे कि गुरु जी तदन से कह रहे हैं कि तू शुक्राना करना भूल गई है, तो शुक्राना करना भूल गई है, तो क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। सर्दी आ गई, उसके कारण थोड़ा सा ठंड में थोड़ा सा बस कपड़े कपड़ों में बिज़ी रही, तो नहीं कर पाई शुक्राना, चाह कर भी नहीं पाई, तो सॉरी गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी गले जैसे कि मेरे गले में ना परसों से ही कुछ दिक्कत हो रही है, मुझे लगा कि ठंड के कारण हो रहा है और कफ भी बन रहा है, तो मैं गुरुजी का जल प्रसाद तो ले रही हूँ लोटे वाला, और चंदन तिलक भी लगाती हूँ, चरणों से लगाकर माथे गले और दिल के पास और नाभि पर लगाती हूँ, जो कि मैं रोज़ करती हूँ। तो मुझे कब से हो रहा था गले में, मेरे को कोई प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मुझे था सर्दी की वजह से होगा। तो गुरुजी ने मुझे अभी एक सत्संग सुनवाया, जो तेरे गले में दिक्कत चल रही है वो कोई सर्दी की वजह से नहीं है, वो कोई बहुत बड़ी बीमारी का रूप ले सकती है। तू ये सत्संग सुन और उसको सुनते सुनते ही अपने गले की बीमारी को, रोगों को जड़ से ख़त्म करवा। तो और सुनते सुनते ही तेरे रोग और ये बीमारी, जो गले की कोई बीमारी है, वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। तो गुरुजी ने मुझे ये सत्संग सुनवाया, जिसमें एक आंटी जी थी, वो पहले सदरगंज जो हॉस्पिटल है दिल्ली में, वहाँ की कोई डॉक्टर थी। वो खुद पेशेंट्स को देखती थी, लेकिन एक दिन उनको क्या हुआ कि उनके गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, उनको लगा कि सर्दी है, तो उनको फिर ज़्यादा दिक्कत होने लगी, उनकी आवाज़ बंद होगी। तो उन्होंने अपना एक टेस्ट करवाया और अपने गले दूसरे डॉक्टर को दिखाया, वो खुद भी डॉक्टर थी। तो उन्होंने उनको बोला कि आपके गले में ना इन्फेक्शन है, फैल गया, लेकिन जो आपके सिम्टम्स हैं वो मुझे कैंसर के सिम्टम्स लग रहे हैं, तो आप एक बार टेस्ट करवा लो। वो डॉक्टर थी, लेकिन वो घबरा गई थोड़ा, लेकिन कोई भी बड़ी बीमारी हो, आप कैंसर देखो संगत जी, कोई छोटी बीमारी नहीं है, तो डॉक्टर भी डर जाता है जब उसके ऊपर अपने ऊपर आती है। तो जैसे उनको बोला, तो उन्होंने टेस्ट कराया, तो उनको कैंसर ही डिटेक्ट हुआ, और वो भी 3rd स्टेज का कैंसर डिटेक्ट हुआ, और धीरे धीरे उनकी आवाज़ भी निकलनी बंद हो गई। तो उनको ही किसी क्लाइंट ने बताया कि आपको ये प्रॉब्लम है, तो आप गुरुजी के छतरपुर वाले गुरुजी के आश्रम में जाइए, वहाँ का लंगर प्रसाद करिए, और जल प्रसाद, वहाँ की बहुत महिमा है, आप उसे खाते ही ठीक हो जाएंगी। तो एक्चुअली वो नहीं मान रही थी, उनके हस्बैंड जी इतने सपोर्टिव थे, उनको हर चीज़ के लिए सपोर्ट करे थे, उनको सारी चीज़ का परहेज़ बोल दिया गया था। उन्होंने अब वो क्लिनिक पे जाना भी बंद कर दिया था। वो पहले सदरगंज में थी, बाद में उन्होंने अपना क्लिनिक खोला था, डॉक्टर ने जिनको कैंसर हुआ। तो अब उन्होंने क्लिनिक पे, उनकी तबीयत इतनी ख़राब होने लगी, उन्होंने ना क्लिनिक पे जाना भी बंद कर दिया, क्योंकि उनकी आवाज़ नहीं चल रही थी। तो उन्होंने वो ऑनलाइन थोड़ा ट्रांजेक्शन्स करती थी अपने क्लाइंट से, लेकिन उनकी आवाज़ नहीं चलती थी। लेकिन उनके हस्बैंड, उनको डॉक्टर के हस्बैंड उनको पूरा सपोर्ट करते थे, जिनको कैंसर था।
तो उन्होंने उनको सपोर्ट किया और बोला कि आपको जाना चाहिए बड़े मंदिर, और वो उनको बड़े मंदिर लेकर गए डॉक्टर को। तो वहाँ जैसे ही गए तो उन्होंने बोला कि यहाँ तो चाय प्रसाद मिला, इतना गर्म था, तो उन्होंने जैसे तैसे ठंडा करके पिया चाय प्रसाद। और उसके बाद अंदर वो गई तो उनको आलू गोभी की सब्ज़ी और उन्होंने 1-2 सब्ज़ी और बताई, रोटी थी और एक लड्डू भी था साथ में। तो उन्होंने बोला कि उनको ये सब कुछ उनके लिए ज़हर के बराबर था, नमक भी, और सब कुछ उनको मना कर रखा था। तो उन्होंने उनको पैक करके दिया था, उन्होंने कहा था बाहर एक जगह वहाँ बैठ के खा लेना। तो उन्होंने खाना शुरू किया, बाकी संगत भी खा रही थी। तो वो बोल रही है अपने हस्बैंड को, मुझसे खाया नहीं जा रहा, ये मेरे के लिए तो ज़हर के बराबर होगा नमक, मैं क्या करूँ? तो उनके हस्बैंड को सपोर्ट करते कह रहे देखो तुम अगर इन पे यहाँ तक आई हो, विश्वास करती हो, तो मतलब पूरा विश्वास करो और विश्वास से ही तुम ये लंगर प्रसाद को चखो। तो वो जैसे उनको लगता है कि जहर लगेगा, तो वहाँ पर वैसे अपने हस्बैंड से बात करती है, तो वहाँ पर एक संगत जी आती हैं, एक सेवादार भैया आते हैं। तो अंकल जी आते हैं और वो उनको कहते हैं क्या हुआ? तो वो कहते हैं, उनको उनके हस्बैंड बताते हैं कि उनको ऐसे कैंसर की दिक्कत है। तो वो बोलते हैं, पहले उनको बोलते हैं आप घर ले जाओ अगर आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो। तो उनके हस्बैंड उनको ये बताते हैं कि इनको कैंसर की प्रॉब्लम है, इनकी आवाज़ भी नहीं निकल रही, गले में दिक्कत है, इनसे खाया नहीं जाएगा। तो उन्होंने कहा तो अगर ऐसी बात है तो आपको गुरुजी ने खुद यहाँ तक बुलाया है, तो आप यहीं पे बैठ के लंगर करके जाइए, क्योंकि आप यहीं पे बैठेंगे तो गुरुजी की आपको ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी और आपको मतलब जो प्रॉब्लम है उसे जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। तो उनके कहने पे उनके हस्बैंड बोलते हैं तुम्हें बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए, तुम खाओ। अंदर से वो डरी होती हैं कि भाई ये सब नमक नुमक, और दिखने में उनको लग रही थी कि मिर्ची वगैरह होगी, वो सब कैसे खाएंगी, ये सब उनके लिए जहर था, लास्ट स्टेज कैंसर था। क्योंकि वो खुद भी डॉक्टर थी तो थोड़ा प्रिकॉशंस लेती थी, लेकिन उन्होंने गुरुजी का नाम लेके जैसे खाया, और वो खाते बोली कि ऐसे लग रहा था कि खा गई वो, और उनके पास उनको गले में रिलीफ लगा। तो अपने हस्बैंड जी को बोली कि ये मुझे ऐसा इतना फीका फीका सा था, जैसे दलिया खा रही हूँ, यहाँ का खाना तो बहुत ही जैसे लंगर प्रसाद बहुत ही फीका फीका था, मुझे खाने में तो एकदम स्वाद नहीं आया, एकदम फीका फीका था। लेकिन उनके हस्बैंड बोलते फीका बिल्कुल भी नहीं था, अच्छे से नमक और अच्छे से मिर्च थी, चटनी वगैरह सब कुछ परफेक्ट था। तुम्हें पता नहीं ऐसा क्यों लगा, क्योंकि वो घबरा रही थी और गुरुजी ने देखो उनका टेस्ट भी बदल दिया। सॉफ्ट सॉफ्ट दलिया उनको गले से उतरा, उनको पता भी नहीं चला और फीका फीका लगा, और उनका लंगर प्रसाद भी चला गया। तो अगले दिन उनके हस्बैंड को हुआ कि यहाँ से अभी ये हैवी खा कर तो गई है, उनको हल्का सा डाउट हुआ कि भाई इसको ये सब कुछ मना थी, एक बार मैं डॉक्टर को दिखाऊं, उनको बताऊं। तो वो उनको डॉक्टर के पास ले जाते हैं और फिर से चेकअप कराते हैं। तो बोलते हैं कि इसका जख्म तो कुछ ज़्यादा फैल गया है और मतलब आज ही इसका ऑपरेशन सर्जरी करनी पड़ेगी। तो फिर वो जैसे ही वो सुनती हैं तो उनकी वाइफ बोलती हैं, जो जो खुद डॉक्टर हैं जिनको कैंसर था, अपने हस्बैंड को बोलती हैं अब करवाना तो है ही है तो करवा ही लेते हैं, क्योंकि वो खुद भी डॉक्टर थी। तो वो जैसे ही नेक्स्ट डे की अपॉइंटमेंट लेती हैं, उससे पहले वो गुरुजी के सामने, उनके पास कोई स्वरूप नहीं होता, इतना रोती हैं वो, इतना रोती हैं और कहती है गुरुजी मैं आपके आश्रम से होकर आई हूँ, अब मैंने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया है, अब मेरी ज़िंदगी की डोर आपके हाथ में है, उसकी दो पीठियाँ होती हैं, तो मतलब मेरा परिवार आप ही संभालो, मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन मैं वहाँ से लंगर प्रसाद खा के आई हूँ, मेरे पे आप पे पूरा विश्वास है, आप जैसे करोगे सब ठीक करोगे। और उनसे आशीर्वाद लेती हैं। जैसे ही वो ऑपरेशन थिएटर में जाती हैं तो वो देखती हैं कि उनका ऑपरेशन डॉक्टर्स नहीं कर रहे हैं, वो डॉक्टर्स ने गुरुजी थे। तो और जैसे ही ऑपरेशन हो जाता है, 3.5 घंटे का वो बोलती हैं, और 12 घंटे के बाद उन्हें होश आता है। तो डॉक्टर्स कहते हैं ये पहली बार हमारा कोई कैंसर का ऑपरेशन इतनी जल्दी सक्सेसफुल हो गया, और जड़ से मतलब हमने कैंसर को रिमूव कर दिया, और बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल, पहली बार ही ऐसा कोई हमसे ऑपरेशन हुआ जो एकदम सक्सेसफुल रहा है, एकदम हमने जड़ से कैंसर को निकाल दिया बॉडी से। तो हस्बैंड और वाइफ दोनों जिनको कैंसर होता है, और वो उनके हस्बैंड सुन के गुरुजी का शुक्राना करते हैं। एक्चुअली ये पॉसिबल तभी होता है क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग्स उनके अंदर चली गई थी, गुरुजी ने खुद ही उनका ऑपरेट किया। तो वो भी शुक्राना करते हैं गुरुजी को, अनंतम शुक्राना का। जैसे कि गुरुजी ने मुझे कहा था तुझे ये सत्संग सुनते ही तेरे गले के सारे रोगों को जड़ से ख़त्म कर दूंगा, तो अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। अब कैसे छोटे से सत्संग सुनाने से ही इतने बड़े बड़े कष्ट काट देते हैं, जो हम सुन के ही डर जाते हैं, तो सहन करके क्या होता। तो अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना, मुझसे कोई भी भूल चुकी होगी मुझे क्षमा करना, मेरे माड़े कर्मों की माफ़ी देना। ऐसे ही आप मेरे साथ रहे, मेरे अंग संग रहे, मेरे परिवार पे हमेशा आपकी कृपा बनी रहे। और गुरुजी आपने ये भी कहा था कि तेरे बच्चों को मेरे आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है, तो तू शुक्राना कर। और तेरे शुक्राना करते ही मैं तेरे बच्चों के सिर पे अपना हाथ रख दूंगा। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मुझे पता आप मेरे अंग संग हो, मेरे बच्चों की हमेशा रक्षा करोगे गुरुजी। और गुरुजी आपने मुझे आज एक मैसेज पे सुनवाया
कि आज तेरे पे बहुत भारी है, आज का दिन तू बाहर मतलब गैर टाइम पर ना दिन में तू बाहर जा ना रात को बाहर जा, बाकी मैं तेरे साथ हूँ और 1.25 किलो का गुड़ का दान दे आज। तो महाशिव तेरे परिवार पे काल मंडरा रहा है, जो कि मैं काट दूंगा क्योंकि मैं महाकाल हूँ। आगे तेरे को डरने की ज़रूरत नहीं है, तो बस मंत्र जाप कर। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कुछ मुझसे भूल चुकी होगी तो क्षमा करना, मेरे परिवार से कोई भूल चुकी होगी तो क्षमा करना है। ऐसे ही मेरे परिवार पे मुझ पे अपनी कृपा बनाए रखना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे मालिक। नमस्ते संगत जी, मैं पल्लवी त्रिपाठी ओडिशा से हूँ। आज का मेरा शुक्राना सत्संग मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का मेरे ऊपर आशीर्वाद बहुत टाइम से है, बट मैंने बहुत लेट से रियलाइज़ किया। मैंने अपनी माँ के थ्रू गुरुजी से क्लोज आई और मेरा विश्वास बढ़ा। आफ्टर माई मिसकैरेज इन February मंथ, आई वॉज सो सैड, बट गुरुजी ने मुझे फिर से माँ बनने का चांस दिया। नाउ आई एम इन 4th month ऑफ माई प्रेगनेंसी। अगर गुरुजी का आशीर्वाद रहा तो सब कुछ ठीक रहेगा। गुरुजी अब मेरे सोल बन गए हैं। सुख में दुख में हर टाइम में उनको याद करती हूँ। ही इज़ माई गॉड फादर। ही नोज़ एवरीथिंग, मेरे लिए क्या सही है। ही नोज़ एंड ही सेव्स मी ऑलवेज। लव यू गुरुपा। लख लख बारी शुक्राना। जय गुरुजी।